यह कहानी एक लालची कौवे की है जिसका नाम कालू था। कालू कौवा बहुत ही चालाक और धूर्त था। उसने देखा कि उसके पास बहुत सारे कच्चे आम हैं, जो उसने रंग कर और मीठा दिखाकर बेचने का फैसला किया। एक दिन कालू अपने आमों को रंग कर तैयार करता है और बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आम ले लो, पीले पीले मीठे मीठे आम, आम ले लो। अरे कालू, मुझे 1 किलो आम देना तो। वैसे तुम्हारे आम मीठे और पके हुए हैं ना? ये लो, कर लो बात। देख नहीं रही हो रानो, कितने पके हुए आम हैं। मीठा तो चीनी जैसा है। कालू, फिर मुझे भी 1 किलो दे दो। मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया कालू कौवे से नकली आम खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तोता दौड़ा दौड़ा रानो चिड़िया के घर आता है। रानो बहन, आपके आम कैसे हैं? उस कालू ने तो मुझे ठग लिया। सारे कच्चे आम दिए, ऊपर से पीला रंग चढ़ा रखा है। पानी में डालते ही सारा पीला रंग निकल गया। मिट्ठू भैया, मेरे भी आम कच्चे हैं। ये देखो, सारा पीला रंग आमों से अलग हो गया। चिड़िया बहन, अभी उस कालू के पास चलते हैं, नहीं तो वह और पक्षियों को ठग लेगा। कोई फायदा नहीं मिट्ठू भैया, मैं गई थी पर उसने तो आम वापस लेने से मना कर दिया। उल्टा मुझे 2-4 बातें और सुना दी। वो कालू कौवा बहुत ही लालची है। इस तरह कालू कौवा नकली आम बेचकर काफी सारा मुनाफा कमा रहा था। और एक दिन, आम ले लो, पीले पीले मीठे मीठे आम, आम ले लो। आम ले लो, पीले पीले मीठे मीठे आम, आम ले लो। कालू, 10 किलो आम चील सेठ ने मंगवाए हैं। तुम्हारे आम मीठे तो है ना? हाँ भाई हाँ, सारे मीठे आम हैं। कालू कौवा सोचने लगता है, मैं ऐसा करता हूँ, बचे हुए सारे नकली आम चील सेठ को बेच देता हूँ। मेरे सारे कच्चे आम निकल जाएंगे और नुकसान होने से भी बच जाएगा। फिर कालू कौवे ने सारे नकली रंगे हुए आमों को चील सेठ को बेच दिया। उल्लू आमों को लेकर सेठ के घर चला जाता है। चील सेठ की पत्नी आम को पानी में डालती है तो सारा रंग निकल जाता है। पतिदेव जी, ये देखो, उस कालू ने सारे कच्चे आम दिए हैं। उसने तो हमें लूट लिया। हमारे सारे 10 किलो आम गए पानी में। अच्छा, तो उस कालू ने आमों पर रंग किया था। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही कालू कौवा का धंधा दिन दुगना रात चौगना चल रहा था। एक रोज कालू कौवा अपने बाग में लगे कच्चे आमों को रंग कर रहा था। आहा, लो हो गया मेरा काम। आज तो बहुत मुनाफा होगा। वो अपना ठेला लेकर जंगल की ओर निकल गया। आम ले लो, पीले पीले मीठे मीठे आम, आम ले लो। आम ले लो, पीले पीले मीठे मीठे आम, आम ले लो। तभी लाडो और टुनटुनी दोनों चिड़िया पक्षी आम खरीदने के लिए कालू के पास आती हैं। टुनटुनी पूछती है, कालू भैया, आम कैसे है? मीठे तो है ना? कालू हंसते हुए जवाब देता है, टुनटुनी, पूरे 100 रुपए किलो आम है। मीठे तो इतने हैं कि शहद भी फीका लगेगा। लाडो और टुनटुनी जैसे ही आम खरीदने लगी, अचानक जोर से बारिश होने लगती है। बारिश में आमों का रंग उतरने लगता है और कालू की धोखाधड़ी उजागर हो जाती है। लाडो चिल्लाती है, बाप रे, ये तो कच्चे आमों को रंग कर बेच रहा है। ये तो हम पक्षियों को सरेआम ठग रहा है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कालू डर के मारे भाग जाता है और दूर बैठी रानो चिड़िया ने यह सब देखा। रानो चिड़िया तुरंत लाडो और टुनटुनी के पास जाती है और कहती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। चलो चील सेठ के पास चलकर इस लालची कौवे की शिकायत करते हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी मिलकर चील सेठ के पास जाते हैं। चील सेठ रानो और लाडो को देखकर कहता है, अरे रानो, लाडो, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? रानो और लाडो सारी कहानी चील को बताती है। चील सेठ को पता चलता है कि कालू ने उनके साथ भी ऐसा ही किया था। चील गुस्से में कहता है, रानो, उस लालची कौवे ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसका आज इलाज तो करना ही होगा। चील ने अपने सेवक पक्षियों को साथ लिया और कालू के पास चला गया। चील के सेवक कालू को पकड़ लेते हैं। कालू चिल्लाते हुए कहता है, मालिक, मालिक, गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दीजिए। चील कालू की बात सुनकर उससे कहता है, नहीं कालू, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें सबक सिखाएंगे। सेवकों, कालू के बाग के सारे आम तोड़ लो। चील के सेवक कालू के बाग में घुस जाते हैं और सारे आम तोड़ लेते हैं। चील सेठ फिर कालू से कहता है, अब हम जा रहे हैं। अब तू यहाँ बैठकर अपने नुकसान की भरपाई करता रहे।
कालू अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। वो सोचने लगता है कि उसने थोड़े से फायदे के लालच में सब कुछ खो दिया है। कालू फूट फूट कर रो रहा था। तभी रानो, मिट्ठू तोता, लाडो और टुनटुनी वहाँ आते हैं। रानो पूछती है, क्या हुआ कालू भाई, तुम क्यों रो रहे हो? रानो बहन, मैंने कच्चे आमों को चील सेठ को पीला रंग लगाकर बेचा और चील सेठ ने अपने सेवकों के साथ मिलकर मेरे बाग को लूट लिया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने ये सब किया। अब मुझे समझ आ गया है कि लालच बुरी बला है। रानो उसे समझाते हुए कहती है, कालू भैया, तुमने हमें भी रंगे हुए आम बेचे थे। तुम्हें जंगल के पक्षियों को धोखा नहीं देना चाहिए था। अब चुप हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल गई है। बस अब आगे से ध्यान रखना कि तुम ये गलती दोबारा ना करना। कहानी का अंत यही है कि लालच और धोखाधड़ी का अंत हमेशा बुरा होता है। थोड़े से लाभ के लालच में किसी को ठगना सही नहीं है और इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। हमारी कहानी का यह अंत हमें यही सिखाता है कि ईमानदारी और सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कहानी पंछीपुर जंगल की है, जहां बारिश का मौसम चल रहा था। पंछीपुर जंगल पर एक जालिम चील ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वो चील जंगल के पक्षियों पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और वो उन बेचारे पक्षियों से अपना हर काम करवाता था। यहाँ तक के जंगल के शेर महाराज को भी उस चील ने अपना बंदी बनाया हुआ था। बहुत ही दिक्कतों और परेशानियों के बाद मैंने इस पंछीपुर जंगल पर कब्जा किया है। हर बार वो रानू चिड़िया मेरे बीच में आ जाती थी, परंतु इस बार मेरा इस पूरे जंगल पर कब्जा है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज है, मेरा। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी बारिश में एक मीटिंग करते हैं। अरे रानो बहन, अब हम क्या करेंगे? हमारे पूरे जंगल पर तो उस खतरनाक चील ने कब्जा कर लिया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हमारा क्या होगा? हाँ लाडो बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सब अब कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने वो जालिम चील बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब जो वो कहेगा हमें उसकी बातों को मानना ही होगा। पक्षियों, तुम सब घबराओ मत, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, एक दिन जालिम चील ऐसे ही बैठा था। तभी उसे एक विचार आता है। अरे मैं राजा बनके भी इस जंगल के पक्षियों का फायदा नहीं उठाऊं तो फिर मेरा राज कैसा? मैं एक काम करता हूँ, इन सभी पक्षियों का भोजन बंद कर देता हूँ। फिर जब ये सारे पक्षी मेरे पास आएंगे तो मैं इनके सामने अपनी शर्त रख दूंगा कि मुझे रोज सुबह सुबह एक गर्मा गर्म मुलायम नरम पक्षी का बच्चा भोजन में चाहिए। तभी मैं इन्हें इनका भोजन दूंगा, वरना ये भाड़ में जाए। चील ने ऐसा सोच लिया था और फिर अगले दिन चील हर बाग और हर उस पेड़ पर जहाँ से भोजन मिल सकता था वहाँ पर अपना एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर साफ साफ लिखा था कि यहाँ से भोजन लेना सख्त मना है और अगर यहाँ से किसी ने भोजन लिया तो वो चील के हाथों मारा जाएगा। पक्षी ये सब कुछ सुनकर डर गए। बेचारे पंछीपुर जंगल के पक्षियों को आज पूरे दिन जरा सा भोजन भी नहीं मिला। वो सब भूख से परेशान हो चुके थे। अरे रानू बहन, जब से ये चील हमारे जंगल में आया है और इसने हमारे शेर महाराज को बंदी बनाया है, तब से हमारे जंगल बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो ये आलम हो गया है कि हमें भोजन भी नहीं मिल रहा। हम सब ऐसे तो मर जाएंगे। हरिया भैया, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा और कल हम सब पक्षी मिलकर उस चील के पास चलेंगे और एक साथ अपनी आवाज निकालकर उससे कहेंगे कि यह सब कुछ बंद करें। हाँ रानो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। कल हम सब उसके पास जरूर जाएंगे। फिर अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया जंगल के कुछ पक्षियों को लेकर उस चील के पास जाती है। अरे चील, ये पंछीपुर जंगल हमारा जंगल है। हम सब यहाँ बरसों से रह रहे हैं, परंतु हमें अब भोजन नहीं मिल रहा है। हमें किसी भी हाल में भोजन चाहिए, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। अच्छा, तो तुम सबको भोजन चाहिए और अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो तुम्हें मेरी एक बात माननी ही होगी। क्या कैसी बात माननी होगी? देखो, जैसे तुम्हें ताकत लेने के लिए रोज भोजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही मुझे भी भोजन खाना होता है। इसलिए मैं अब जब भी तुम्हें भोजन दूंगा, तुम रोज सुबह अपने एक बच्चे को मेरे पास मेरा भोजन बनने के लिए भेजना होगा। क्या यह तुम क्या कह रहे हो चील? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और जंगल का कोई पक्षी ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर भूखे मरो, मुझे तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है। मेरी बला से भूख से मर जाओ तुम लोग, परंतु मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगा।
फिर क्या था, सभी बेचारे पक्षी चील के पास से मुंह लटकाए ऐसे ही वापस आ जाते हैं। वो सभी बहुत ज्यादा भूखे और निढाल थे। अरे रानो, क्या करें, यह चील तो बहुत ज्यादा दुष्ट है। हर रोज हमारे एक बच्चे को भोजन बनाना चाहता है। अरे पक्षियों, मेरी बात मानो तो हमें उस चील का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी वो चील हमारे बच्चों को और हमें भोजन नहीं खाने देगा, और अगर हम और हमारे बच्चे भोजन नहीं खाएंगे तो वैसे भी मर ही जाएंगे। यह हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बुरा वक्त आ गया है। पक्षियों, हमें हमारे एक बच्चे को रोज उस चील के हवाले करना होगा, नहीं तो देखते ही देखते हमारा जंगल कुछ समय में ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। अरे हाँ हरिया भैया, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। हमें अब उस चील की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सभी पक्षी उस चील के सामने हार चुके थे। वो सब उस चील की बात मान जाते हैं, परंतु इस बात से रानो चिड़िया बहुत ज्यादा उदास थी। अगले दिन से सुबह ही सुबह रोज एक पक्षी का बच्चा उस चील को भोजन में मिलने लगा, और वे खूंखार चील देखते ही देखते उस बच्चे को जान से मार डालता और फिर उसे अपना भोजन बनाकर खा लेता। चील के मुंह को अब पक्षियों के बच्चों का खून लग चुका था। अब वो रोजाना ही किसी न किसी एक निर्दोष बच्चे की जान लेता और उसे भोजन बनाकर खा लेता। रानो चिड़िया को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे अपने जंगल और जंगल के पक्षियों से बहुत ज्यादा प्यार था। बस अब और नहीं, मैं उस जालिम चील का राज अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सोच लिया है कि मैं अपने पंछीपुर जंगल को इस चील से बचाकर ही रहूंगी। रोज रोज इतनी सारी नन्ही जाने जा रही है और मुझसे यह देखा नहीं जा रहा। रोज इतनी सारी जान जाने से अच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी जान जाए। मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी, खुद जहर खाकर उस चील के पास चली जाऊंगी और फिर उस चील को उकसाऊंगी कि वो मुझे अपना भोजन बना ले, और अगर उसने मुझे खा लिया तो फिर उसकी मृत्यु पक्की और जंगल के सभी पक्षियों की उससे जान छूट जाएगी और वो सब पक्षी खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रह पाएंगे। रानो चिड़िया ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी जान देकर जंगल के सभी पक्षियों की जान बचा लेगी। फिर क्या था, रानो चिड़िया ने नीले जहरीले सेब खाए जिसमें हर तरफ विष ही विष भरा हुआ था, और फिर फौरन से रानो चिड़िया उस चील के पास चली गई। जालिम चील, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने जंगल के पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। आज मैं तुम्हें यहाँ मारने आई हूँ। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। तुमने हम पक्षियों को बहुत परेशान कर लिया। न जाने कितने मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लिया। बस अब तुम्हारा खेल खत्म। अरे रानो चिड़िया, तुम मेरे सामने इतनी सी हो, तुम मेरे सामने 2 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती और तुम मुझे धमकी दे रही हो। अगर मैं तुम्हें मारने पर आया ना तो फिर तुम 1 मिनट भी यहाँ टिक नहीं पाओगी। अरे तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। तुम जब ही रोज इतने छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को अपना भोजन बनाते हो। अगर हिम्मत है तो मुझे अपना भोजन बना के दिखाओ ना। जालिम चील को रानो चिड़िया की बातों से बहुत गुस्सा आता है और फिर वो बिल्कुल देरी नहीं करता। वो रानो चिड़िया को मार देता है और मारकर उसका मांस खाने लगता है, जो मांस विष वाला था। ऐसा करने के बाद चील कुछ समय में ही तड़प तड़प कर अपनी जान गवा देता है, क्योंकि उस मांस के अंदर विष मिला हुआ था। ऐसे उस बहादुर रानो चिड़िया ने सिर्फ अपनी जान देकर उस जंगल के हर एक पक्षी की जान बचा ली थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।